नमस्कार, मैं डॉक्टर शुचि वर्मा। मैं रामजस कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। और मैं लास्ट 2006 से बायोफ्यूल्स पे, बायोडीजल पे मैं काम कर रही हूँ और बायोगैस पे काम कर रही हूँ, जिसके तहत मैं गौशाला से जुड़ी। और जब मैं गौशाला से जुड़ी तो गौशाला के में कुछ एनजीओस थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा बोला कि मैडम आप केमिस्ट्री में काम करती हैं, तो अगर हम आपकी केमिस्ट्री को तब मानेंगे जब आप गोबर के दाम को 50 रुपए किलो बिकवा सकेंगी। तो पहले तो मेरे को थोड़ा हंसी आई, मैंने कहा कि गोबर तो 50 रुपए किलो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर मैंने ये चैलेंज लिया और फिर मैंने उसकी कंपोजिशन, लोग बायोगैस बना रहे हैं, बायोगैस पे उसको डिग्रेड करके मीथेन बना रहे हैं, जो कि आपका माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी है। लेकिन मैंने अपोजिट करना शुरू किया और मैंने इसका कंपोजिशन देखा। जब मैंने इसका कंपोजिशन देखा तो मैंने देखा कि गोबर के अंदर आपका 48% जो है लगभग कार्बोहाइड्रेट है और उसपे कुछ अच्छा अमाउंट जो है वो सेल्यूलोज का है। इससे पहले मैं थोड़ा पराली पे काम कर रही थी, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। तो जब मैंने पराली पे काम कर रही थी तो उसका सेल्यूलोज कंटेंट देख के नैनो सेल्यूलोज की बात कर रही थी मैं। तो यहाँ पे भी मुझे वही एक छोटा सा सिंथेसिस का एक मुझे वर्ड मिला, जो मैंने फिर उसको आगे पढ़ना शुरू किया। तो जब मैंने इसको आगे पढ़ना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि हम बहुत आसानी से सेल्यूलोज से हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना सकते हैं। ये तो एक मॉलिक्यूल है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम वन टाइम यूसेज ऑफ प्लास्टिक से रिप्लेस कर सकते हैं। प्लास्टिक इज अ बायोडिग्रेडेबल, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन ये हमारा नेचुरल प्रोडक्ट से बना है और इसका पहले भी थोड़ा सा एनालिसिस हो चुका है कि ये क्योंकि नेचुरली हमारा काऊ डंग से बनेगा तो ऑब्वियसली दिस इज बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें हम इसकी टॉक्सिसिटी को थोड़ा काम करेंगे, इसकी हम टेंसाइल स्ट्रेंथ पे काम करेंगे और इसकी कितने समय में, क्योंकि मैं अभी आईआईटी गुवाहाटी में मैंने लेक्चर दिया था। आईआईटी गुवाहाटी में जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने वहां पर मैंने देखा था कि वहां पर वो सेल्यूलोज कंटेंट बना रहे हैं और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना रहे हैं। तो और उसका 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का डिग्रेडेबिलिटी है। तो वहां से भी मुझे काफी अच्छा एक आइडिया मिला है और ये प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है और सरकार में, तो प्रोबेबिलिटीज है हमें बहुत जल्दी ये मिल जाएगा। और सब ये गौशाला या को लेकर ही क्यों मैंने किया, क्योंकि जब मैंने इकोनॉमी पढ़ी, हमारी जो पुरानी इकोनॉमी थी, तो हमारा स्पिनिंग व्हील था। स्पिनिंग व्हील में जो गाय थी वो बेसिक जो था वो उसका बेस था। उस गाय पे ही हमारी पूरी जो गांव थे वो पूरी गौशाला पे ही आधारित थे। चाहे हम उसकी कृषि ले लें, चाहे हम उसमें लालन पालन ले लें, चाहे हम उसका कुछ भी ले लें, तो वो सारा जो था वो आपकी पूरी इकोनॉमी जो थी वो एक जो गांव थे वो अपने आप में ही रिपब्लिक थे। तो काफी लोगों ने हम पे अटैक किया, ये हम सब जानते हैं। 5000 सालों से हम पे अटैक हो रहा है, लेकिन कोई भी हम पे राज नहीं कर पाया एक्सेप्ट ब्रिटिश ने ये देखा कि ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि ये हम इन पे कैसे राज कर सकते हैं, वो बहुत कम थे। तो जब उन्होंने एनालिसिस करी तो उन्होंने यही देखा कि जो गाय है वो मूल मंत्र है, उसे हमें तोड़ना पड़ेगा। तो वहां से हमारी स्लॉटरिंग स्टार्ट हुई। तो अभी जो फिलहाल, मैं बहुत नेगेटिव नहीं बोलूंगी, मैं अभी गुवाहाटी भी गई थी, वहां पे जब मैंने गौवंश की ओवरऑल जो डेटा देखा तो मुझे थोड़ा दुख भी हुआ। तो खैर ये केवल वही उसी स्टेट की बात नहीं है, और भी जगह और भी स्टेट्स में भी काफी प्रॉब्लम है। आज भी हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में। तो केवल गाय का ये लेकर के स्लॉटरिंग नहीं, लेकिन गाय जो हमारी गांव है वो उसका बिल्कुल मूल कारण है जिससे हम उसकी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, अगर हम उसको बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और जैसे काऊ डंग से है या बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज हैं, और घी और पंचगव्य में तो आपको सब पता ही है कि सारा जो है आपका चाहे दूध हो चाहे दही हो वो हमारे घर में कितना अच्छे से यूज होता है। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ एनी गांव। तो मेरा ये सोचकर फ्रॉम रूलर टू रूलर्स
ये नारा लेके मैं आगे बढ़ी। और ये तो ऑलरेडी जो हमारे ट्रेडिशनल वर्क चल रहा है उसके साथ जो मैंने अपनी जो अपना क्या कहते हैं खोज करी है, वो मैं एक आई विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स अ बायो रिफाइनरी, मतलब काओ डंग से एक बायो रिफाइनरी। केवल आप मैं तो सिर्फ बायो प्लास्टिक की बात कर रही हूँ। उसका जो गाय के गोबर को अगर आप उसमें से बचा कुचा जो अगर आप निकाल दें तो दैट इज एन ऐश। जो ऐश है, आप अभी नॉर्मली अगर आप Amazon पे डालेंगे तो ऐश से साबुन आपको 300 रुपए के करीब आपको मिल रहा है। एंड इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। तो वो जो ऐश है उसके अंदर इतने सारे अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कार्बन होता है। कार्बन में तो आजकल आप बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कार्बन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो वो सब भी हम अपना बना सकते हैं। तो ये 2-3 प्रोडक्ट्स हम इंस्टेंट हम उस पर वर्क कर सकते हैं, जिससे हमारी जो गौशाला है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है। चाहे 10 गाय रखें, चाहे आप 50 गाय रखें, चाहे आप 100 गाय रखें, दे आर ऑल पूरा आपको कोई दूध दे, केवल यही नहीं चलेगा। आपको अगर दूध नहीं भी देती है, उससे भी आप अपनी इकोनॉमी को और अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं। थैंक यू।